साहित्य का उत्सव मनाया जा रहा है मारवाड़ स्टूडियो में। अगर मैं साहित्य की बात करूं, शब्दों की बात करूं, अक्षरों की बात करूं, तो मैंने सुबह से आपको कई कवियों से मिलवाया, कई राइटर से मिलवाया, कई गज़लकार से मिलवाया। अब एक और गज़लकार हमारे साथ सुनीता जी मौजूद हैं, तो मैं बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल। सभी को सादर नमस्कार करती हूँ। और ऐसे तो सभी विधा दिल तक पहुँचती है, साहित्य है ही दिल से जोड़ने की विधा, लेकिन गज़ल बहुत अंतर्मन तक जाती है और दिल को छू जाती है। गज़ल के शेर जो होते हैं वो आपके भावों को, मन के भावों को व्यक्त करते हैं, आपको खुदा से भी कनेक्ट करवाते हैं और दूसरे लोगों के जज्बातों से भी जोड़ते हैं। एक गज़ल इतनी खूबसूरत विधा है, तो मैं चाहती हूँ कि इस गज़लिए से लोग जुड़ें, सीखें और समझें कि गज़ल क्या होता है। वही मैम, अगर मैं गज़ल की आपने बात करी तो हर किसी का एक चीज़ का एक फॉर्मेट होता है, एक रूल होता है। तो इन गज़ल, नज़्म, इनका भी कुछ फॉर्मेट होता है? हाँ, फॉर्मेट होता है। इसको रिदम में लिखते हैं ताकि ये तरन्नुम में जाए और हम इसको तरन्नुम में गा सकें, है ना। तो विधा ये कहती है कि रदीफ और काफिया, है ना, एक साथ मिले तो जो अंत में कहे जाते हैं वो काफिया कहलाते हैं, और रदीफ जो बीच के शब्द होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि आज ना जाने किधर गए रिश्ते, ना जाने आज किधर गए रिश्ते, मैं उलझनों में पड़ी तो मर गए रिश्ते। तो जो अंत का शब्द आता है रिश्ते, ये काफिया कहलाता है। तो इसी तरह से जो आप अपने भाव कहते हैं वो दूसरे के दिल तक जाना चाहिए, उसकी शब्द का एक वैज्ञानिक मायने होना चाहिए, उसकी मीनिंग होनी चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आपका संदेश बहुत खूबसूरत होना चाहिए, लोगों के दिल से जुड़ना चाहिए वो संदेश, चाहे वो विज्ञान के बारे में हो, साहित्य के बारे में हो, राजनीति के बारे में हो, पर्यावरण के बारे में हो, पशु पक्षियों के बारे में हो, इंसानियत फितरत के बारे में हो। तो वो इतना अच्छा हो कि वो लोगों के दिलों तक पहुंच सके। वही मैम, अगर मैं बात करूं तो एक गज़लकार के लिए, जो गज़ल गाता है, गज़ल लिखते हैं, ज़रूरी हो जाता है क्रिएटिव होना। तो वो एक क्रिएटिव माइंडसेट कैसे सेट करें? वो आप एक कोई विषय ले लीजिए, उसको सोचिए। मान लीजिए आपने एक प्यार शब्द चुना है ना, उस प्यार शब्द कोई दोस्त के साथ भी हो सकता है, माता पिता के साथ भी हो सकता है, पशु पक्षी है, वनस्पति है, ईश्वर के साथ भी है प्यार, वो जो सबसे बड़ा है ना। तो उसको आप थॉट में लाइए और उस पर आप अपने भावों को जोड़ते चले जाइए, तो अपने आप वो रदीफ काफिया और वो आपका शेरो शायर बनता चला जाता है। तो वो शायर अलग अलग शायर जोड़ते चले जाएंगे तो आपका एक खूबसूरत गज़ल बन के तैयार होता है। तो विषय कोई भी होगा, आपकी थॉट वहाँ तक पहुँचती है, आपकी सोच वहाँ तक पहुँचती है, तो गज़ल बनना निश्चित हो जाता है। तो समय का भी तकाजा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए। आपको भी धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया, शुक्रिया, धन्यवाद। आगे और भी मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।